जो हम लोग चल रही है मिसलेनियस चल रही है, क्लास 12 है। चैप्टर कौन सा था? थर्ड, मैट्रिसेस। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो क्लास किसकी है? 12 की है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर जो है वो थर्ड है। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस है। और एनसीईआरटी की मैथ है ये, एनसीईआरटी। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, एक्सरसाइज है EXERCIS, एक्सरसाइज मिसलेनियस, मिसलेनियस। ठीक है, इसके 1 से लेके 5 तक, 3 तक क्वेश्चन हो गए थे। अब चौथा क्वेश्चन लगाना है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी को बताया गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आपको ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है। किस बात पर डिपेंड करता है? अगर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इफ़ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, इफ़ अ, यहाँ पे ए लिखो ये वाला, अ मैट्रिक्स एक्स बनाओ, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है अगर, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि कोई मैट्रिक्स ए है जो कि सिमेट्रिक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ए डैश। ए डैश क्या होता है? हमने बताया था ट्रांसपोज होता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए और वो ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है। तो ए डैश क्या है? ए डैश है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अब चलो, अब क्या करना है हमको? इसको आगे सॉल्व करना है। तो पहली कंडीशन क्या होगी? अगर ए और बी दोनों ट्रांसपोज हैं तो क्या होगा? ए का ए डैश बराबर होगा और बी का बी डैश बराबर होगा। बी डैश क्या है? ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक, अब हमको जो गिवन है उसको देखो, क्या गिवन है? गिवन ये है कि बी माइनस ए आपका क्या है? तो ए माइनस बी माइनस ए, इसके विषय में आपसे पूछ रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमारे पास क्या प्रूफ हो के आना चाहिए? ये आना चाहिए कि माइनस ए बी माइनस बी ए। ये अगर हमारे पास निकल आता है तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? स्क्यू मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके लिए अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो माइनस ए के बराबर आ जाए। ठीक है, सेम तो आए लेकिन माइनस आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है ये, फॉर स्क्यू सिमेट्री, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए कंडीशन। ठीक, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी माइनस बी ए का डैश। ठीक, डैश क्या है? डैश बताता है ट्रांसपोज। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की? कि अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा? पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लें, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर आएगा। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दूसरा ये प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज निकाल दें, बी का ट्रांसपोज निकाल दें। तीसरा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? ए का भी निकाल दें, माइनस बी का निकाल दें। ये दोनों आपस में सब बराबर हैं। इतनी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, नहीं याद तब भी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर हम ये वाला पार्ट लेते हैं। एलएचएस, एलएचएस क्या है? ए बी माइनस बी ए का डैश। डैश क्या बताता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब क्या करेंगे? पहली प्रॉपर्टी ये लगा देंगे, माइनस वाली। तो इसमें क्या है? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे ए इंटू बी वाली, तो ये क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, इसका सीक्वेंस अलग है ना, इसके अलग हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, ए बी डैश की वैल्यू क्या है बी है, ए डैश की वैल्यू क्या है ए है, ठीक, तो इसको रख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ए डैश की वैल्यू क्या रखोगे ए रखोगे लिख दो, और बी डैश की वैल्यू बी रखोगे, तो यहाँ पे बी ए माइनस यहाँ पे क्या आएगा ए डैश की वैल्यू कितना है ए है, बी डैश की वैल्यू कितना है बी है, ठीक, इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किससे रखे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए इज इक्वल टू ए डैश एंड बी इज इक्वल टू बी डैश। चलो अब क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, यही तुम्हारे पास था, ये ए बी माइनस बी ए क्या है, यही तो है हमारे पास, ये हमारा क्या है ए बी माइनस बी ए डैश, यानी ये हमारा आ गया आर एच एस, आर एच एस बराबर एल एच एस, इसका मतलब क्या हुआ ये स्क्यूसोमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक, और इसमें कुछ नहीं करना था। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है बी डैश, कलर चेंज करो भैया पहले तो, बी डैश इंटू ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू एज ए, यानी ए पे डिपेंड करता है, अगर ए आपका सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये प्रूव करना है। तो पहले गिवन क्या है हमको, जो गिवन है उसको लिख दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है, गिवन क्या है बी डैश ए बी, ठीक, ये हमको गिवन है, इसके विषय में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है ये सिमेट्रिक है या फिर आर लगा दो यहाँ पे, इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, तो अब आओ इधर आओ, लेकिन कंडीशन क्या है, ये डिपेंड दोनों कर रहे हैं किस पे, अगर ए हमारा सिमेट्रिक है यानी ए डैश के बराबर है, या फिर ए हमारा माइनस ए डैश है, ऐसा भी कर सकते हैं, यानी अगर ये सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये दो कंडीशन है। चलो पहले क्या करते हैं, जो हमको गिवन है उसको लिख देते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं वी नो डैट, ए की प्रॉपर्टी तो हम ये भी जानते हैं, क्या बताया था आपको, ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो बी का ट्रांसपोज पहले निकाल दो, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमको पता है। तो पहले तो इसमें आओ, यहाँ पे क्या है बी डैश ए बी, ठीक, इसका क्या निकालने ट्रांसपोज निकालने, ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, देखो पहले इसका आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद बी का आ जाएगा बी डैश ए डैश। देखो जब किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज निकाल लिया जाता है तो स्वयं मैट्रिक्स आ जाता है, यानी ये ए डैश है ए डैश, तो ये आ जाएगा ए के, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। चलो अब यहाँ पे इस पे लगा दो, इस पे ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा दो, यहाँ पे क्या आएगा बी डैश ए डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस इंटू है, मतलब इंटू है कुछ और नहीं ना, यहाँ पे क्या आएगा बी, ठीक है, क्योंकि दो बार ट्रांसपोज हो गया तो बी आ गया। अब सुनो, ये आपके पास आ गया बी डैश ए डैश और बी, अब इसको लिख दो किसके बराबर पी ए बी, ठीक है, एक मिनट गड़बड़ ना हो, सही से लिख देते हैं, इतना हो गया,
ये हमारा क्या हो गया, बी डैश ए बी का डैश। ठीक, अब देखो ये इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। अब हमारे पास जो कंडीशन है, इफ ए इज इक्वल टू ए डैश, ए इज इक्वल टू ए डैश का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो उसी के बराबर आ जाता है तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक की कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन। अब क्या करोगे, जहाँ पे ए डैश है वहाँ पे आप क्या रख दें, यहाँ के ए रख दें इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट राइट हैंड साइड ए डैश इज इक्वल टू ए रखो, रखो इसमें रखोगे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का तो ऐसे ही पार्ट रहेगा। ठीक है, अब इसमें रख दो, यहाँ पे ए डैश की क्या रख दोगे, ए डैश की अगर रख देंगे ए तो ये बी डैश हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए और बी। ठीक, अब हमने क्या बताया, अब ये हमारा क्या आ गया, जो हमको गिवन है, क्या गिवन है, ये देख लो, ये हमें गिवन है ए, तो यही तो बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक की कंडीशन आ गई ना कि हमने ट्रांसपोज निकाला वो बराबर आ गया, तो ये कंडीशन सिमेट्रिक की है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड, इन केस, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या लगाएंगे, इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, यानी क्या हो जाए इस बार, ए डैश इज इक्वल टू हो जाए माइनस ए। ये कंडीशन किसकी है, ये इसकी सिमेट्रिक की है, इसको लगा देंगे, इसकी सिमेट्रिक लिख देना, इसक्यू सिमेट्रिक की कंडीशन। ठीक है, इसको ऐसे इतना ही लिखो। अब जब यहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट पे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ए डैश है वहाँ पे माइनस ए कर दो, यहाँ पे बी डैश ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश, माइनस करोगे तो माइनस आगे लगा दो, यहाँ पे ए इंटू बी, तो ये कंडीशन हमारी किसकी हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक की। तो इसका मतलब ये कंडीशन सही है, अगर हमारा ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक है, अगर बी ये माइनस है आगे, ये हमारा इसकी सिमेट्रिक है तो इसकी सिमेट्रिक है। ठीक, तो इसका मतलब दोनों बातें सही है, समझ गए। इसको थोड़ा सीक्वेंस से लगा लेना, बाकी सीक्वेंस भी सही है आपका, इक्वेशन नंबर 1 बना लोगे, फिर उसके बाद जो इक्वेशन बन के आएगी उसमें पहली कंडीशन लगाओगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन में क्या होता है, ए हमारा अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन लगा देंगे इसकी सिमेट्रिक की, अगर ए हमारा क्या है, ए हमारा इसकी सिमेट्रिक है तो हमारा जो फंक्शन है वो भी इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको थोड़ा क्लियर लिखना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, एक्स वाई जेड इफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए है। ठीक, सीधा लिखो पहले तो, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सेटिस्फाई करते हैं कौन सी कंडीशन, ए का ट्रांसपोज निकालें और उसको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर है। तो जो गिवन है उसको लिख दो, क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए 0 2 आई, ये मैट्रिक्स ए है ना, जेड, यहाँ पे क्या है एक्स वाई माइनस जेड, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, चलो ये हमको गिवन है, अब हमें क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड जो करना है उसको लिख लो, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, वाई बराबर भी क्वेश्चन मार्क और जेड बराबर भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए डैश ए इज इक्वल टू आई। ठीक, चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन
ये हमको अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालें। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है, ए जो होता है वो ए डैश होता है या फिर ए टी होता है। ठीक, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन होता है उसकी रो को कॉलम में बदल दें या फिर कॉलम को रो में बदल दें। तो हम क्या कर रहे हैं, जो कॉलम है उसको रो में बदल रहे हैं। देख लो, पहला कॉलम ये है, इसको हम रो में बदल रहे हैं। ठीक, तो ये ए डैश आ जाएगा कितना, 0 x x। दूसरा कॉलम ये है, ये वाला, इसको भी हम रो में बदल रहे हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i y माइनस वाई। तीसरा कॉलम ये रहा। ठीक, ये आ जाएगा आपका z माइनस जेड जेड। ठीक है, ये ए डैश निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लो। इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए डैश ए इज इक्वल टू आई। आई क्या है, आई उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानेंगे जिस ऑर्डर का हमारा ए दिया हुआ है। ए का ऑर्डर क्या है, 3x3 है, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या मानेंगे, 3x3 ऑर्डर का। चलो इसकी वैल्यू पुट करो। तो ए डैश की वैल्यू क्या है, ये निकाली अभी हमने, 0 x x 2i y माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई थी, ये 0 2i जेड x y माइनस जेड, x माइनस वाई और z। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, आई, आई कितना है, सेम ऑर्डर का जिस ऑर्डर का हमारा दिया गया है ये। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लो, पहली रो, जब पहली रो से पहले कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो फर्स्ट एलिमेंट निकल के आएगा। फिर उसका सेकेंड रो को, पहली रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू निकल के आएगी। कौन से, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। फिर उसके बाद फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो बस इसका यूज करना है। चलो करो, पहले जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो जीरो आएगा, फिर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, फिर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड रो पे आ जाओ, पहली रो हो गई, सॉरी पहली रो हो गई, सेकंड कॉलम पे आ जाओ। सेकंड कॉलम ये रहा, ये बॉक्स मैं बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे जीरो का मल्टीप्लाई होगा 2y से तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई वाई से होगा कितना आएगा, एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से, माइनस वाई से होगा क्या आएगा, एक्स वाई माइनस का। ठीक है, तीसरी रो पे आ जाओ, सॉरी तीसरे कॉलम पे आ जाओ। तीसरे कॉलम पे आओ, ये रहा तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, A1 3। A1 1 का मतलब रो और 3 का मतलब कॉलम। जीरो का मल्टीप्लाई जेड से होगा तो जीरो आएगा। 1 एक्स का मल्टीप्लाई माइनस जेड से होगा तो क्या आएगा, एक्स जेड आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई जेड से होगा तो क्या आएगा, प्लस का एक्स जेड आएगा। ये तो काम हो गया इसका। ये इक्वल किसको होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलो अब आओ सेकेंड रो पे। सेकेंड रो ये रही हमारी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का ये है। ठीक है, करो, 2y का मल्टीप्लाई 2y से आएगा कितना आएगा, 4y स्क्वायर।
वाई का स्क्वायर, वाई का वाई से होगा कितना आएगा, वाई स्क्वायर। वाई का माइनस वाई से होगा, माइनस वाई का माइनस वाई से होगा क्या आएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये आ जाओ ये वाले कॉलम पे, सेकंड कॉलम सेकंड रो, यहाँ पे करोगे 2y का, अच्छा ये गलती कर दी, यहाँ पे पहले इससे होगा ना, पहली रो तो हमने साफ ही कर दी, इसको पहले फिर से देखो यार, यहाँ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी हो गई भैया, देखो ये हमारी क्या है, थर्ड रो है। पहले तो सेकंड रो पे आओ, सबसे पहले सेकंड रो पे करना है। सेकंड रो कौन सी, ये है जी। इसका 2y का जीरो से होगा कितना आएगा, जीरो आएगा। y का x से होगा कितना आएगा, प्लस का एक्स वाई। माइनस वाई का x से होगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स वाई। ठीक, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, सेकंड कॉलम सेकंड रो, 2y का मल्टीप्लाई होगा 2y से कितना आ जाएगा, 4y। y का y से होगा कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। माइनस वाई का y के साथ होगा तो वाई स्क्वायर। अब इसमें आ जाओ जेड वाले में, इसमें आओगे क्या आएगा, 2y का 2z से, 2y का z से होगा कितना आएगा, 2yz। y का माइनस z से होगा कितना आएगा, yz माइनस का। y का z से होगा कितना आएगा, माइनस yz। ठीक है, तीसरे तीसरे में आओ, तीसरी रो, ये तीसरी रो रही, तीसरी रो पहला कॉलम, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगा, जीरो का मल्टीप्लाई जेड के साथ होगा, जीरो आएगा। जेड का इसके साथ होगा तो माइनस का जेड एक्स आएगा। जेड का प्लस के साथ होगा तो इसके साथ होगा तो जेड एक्स। अब यहाँ पे आओ सेकंड रो पे, सेकंड कॉलम पे आओ, जेड का इसके साथ होगा कितना आएगा, 2yz। इसके साथ होगा तो माइनस का, इसके साथ होगा तो कितना आएगा, माइनस का yz। इसके साथ होगा तो कितना आएगा, माइनस का yz। ठीक है, ये yz है। लास्ट में आओ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जेड का इसके साथ होगा, जेड का जेड के साथ होगा जेड स्क्वायर, माइनस जेड का प्लस जेड के साथ होगा तो प्लस का जेड स्क्वायर, जेड का जेड के साथ होगा तो जेड स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करो, पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, एक्स एक्स 2x स्क्वायर, बाकी ये कट जाएगा, इससे जीरो हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये जीरो बचेगा। यहाँ पे आओ, ये इससे कट जाएगा, ये जीरो बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6y स्क्वायर। यहाँ पे आओगे, ये इससे कट जाएगा, दोनों से मिला के जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये मिला के सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3z स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर को इसके साथ करना है, 2x स्क्वायर को 1 से कंपेयर करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ये वाला एलिमेंट इसके साथ कंपेयर करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। जेड स्क्वायर वाला इससे कंपेयर करोगे तो जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 1/√3। देख लो आंसर मिला लो, ये वैल्यू आ रही है, अभी से हैंग करने लगे हो। और नीचे आओ, देखो इसकी वैल्यू ये आई है एक्स की, वाई की वैल्यू ये आई है और जेड की वैल्यू ये आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेम प्रोसेस सेम सब कुछ करना है और 7 का भी आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये रहा जो गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो सीधे यहीं पे। अब हमें जो गिवन है उसको लिख देते हैं। क्या गिवन है, पहली मैट्रिक्स ये गिवन है 1 2 1। फिर उसका दूसरी मैट्रिक्स जो बीच में है मिडिल में ये है, ये कितना है 1 2 0, ठीक है। फिर दूसरी रो कितनी है 2 0 1, तीसरी रो कितने 1 0 2। यहाँ पे क्या आएगा 0 2 x बराबर 0, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली दो का मतलब क्या, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसी भी दो का कर लें, अगर इनको इनको करना है तो पीछे वाले का कर सकते हो, लेकिन हम आगे वाले कर लेते हैं। चलो करते हैं। तो हम जब किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जितनी रो होती है उस पर पहली रो से सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 1 का 1 के साथ आएगा 1, 2 का 2 के साथ आएगा 4, और 1 का 0 के साथ आएगा 0। पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरे कॉलम में जाओ, ये दूसरा कॉलम है, पहले कॉलम में होगा, दूसरे कॉलम में जाओ। 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 0 से आएगा तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0। यहाँ पे आ जाओ, इससे क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई 0 से आएगा तो कितना आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 1 के साथ तो 2, यानी ये इस ऑर्डर पे आ जाएगी। ये क्या है 0 2 x बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 और 4, ठीक है। जो और दूसरी मैट्रिक्स है वो 0 2 x बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको फिर मल्टीप्लाई करना है। करो फिर, ये पहली रो हो जाएगी, फिर उसका एक कॉलम, बस एक ही एलिमेंट आएगा। करो तो इसमें करोगे तो 0 का 5 से होगा तो 0, फिर उसके बाद 2 का 2 के साथ होगा तो 4, फिर उसके बाद 4x, ये बराबर होगा आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो 0 ऑर्डर का है, सॉरी ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, सॉरी 3 क्रॉस 1, एक मिनट 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 का मतलब हुआ कि रो 1 है और कॉलम 3 है, तो इससे कंपेयर कर दो। तो इसमें एक ही एलिमेंट बचेगा, इसमें 3 बनाना ही नहीं है, सॉरी शक्तिमान, ये तो एक ही बनेगा ना, तभी बता रहा था 1 ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का, इस एक एलिमेंट बनेगा ना यहाँ पे, और बाकी कोई है ही नहीं कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, इसको डिवाइड करोगे तो 4 प्लस 4x ये बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। बस ये x की वैल्यू ही फाइंड करना था और कुछ नहीं था इसमें। देख लो आ रही, ये -1 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी देख लो। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, फिर उसके जो रिमेनिंग बचेंगे उनको आगे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, चलो आगे अगले लेक्चर में कराएंगे, अभी थोड़ा काम से जा रहे हैं मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।